वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जनरल मिस्टेक्स हम अपने इग्नू के एग्ज़ाम में करते हैं और हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक है पीवाईक्यू को इग्नोर करना, क्योंकि पीवाईक्यू को इग्नोर करके जो लॉस होता है वो मैंने खुद उठाया है। मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में मैंने अपने पीवाईक्यू को इग्नोर कर दिया था, तो इससे मुझे ये लॉस हुआ कि मेरे परसेंटेज 60% से भी कम थे। और जब मैंने सेकंड ईयर में पीवाईक्यू को फॉलो किया, ठीक है, तो उससे मैंने है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर लिया था, उसके साथ ही मैंने उसके नोट्स भी बना लिए थे। तो इससे मेरा जो इंक्रीज़ हुआ था ना परसेंटेज, वो ऑलमोस्ट 70% था। फिर दूसरी जो हम मिस्टेक करते हैं वो है जस्ट रीडिंग द बुक, मीन्स लाइक ये है ना सिर्फ बुक ही रीड करते जा रहे हैं। अब मेरा क्या रीज़न था कि मैं बुक इसलिए रीड करी थी अपने फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है। अब इसी वजह से मैंने है ना एमए इग्नू में करने का डिसाइड करा था, ठीक है, सोशोलॉजी के साथ। तो मैं सोची थी कि चलो मेरा नॉलेज बेस जो है काफ़ी अच्छा बिल्टअप हो जाएगा, इसलिए मैं एक काम करती हूँ कि जो सब लिखा है ना वो सब पढ़ती हूँ। बट इससे ना मुझे काफ़ी लॉस हुआ। वो ये लॉस था कि मेरे परसेंटेज सच में 60% से कम थे फर्स्ट ईयर में। फिर दूसरी चीज़ जो है कि जब है ना पेपर आता है, ठीक है, आपका पेपर आया, आपने पूरी बुक रीड कर ली है, चाहे आपने पीवाईक्यू भी फॉलो करा है, पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखना या बेसिक आइडिया जो होता है किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी टॉपिक का, वो याद नहीं रखना, उससे एक बहुत बड़ा लॉस होता है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब ये ऐसा लॉस होता है ना जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। आपने पीवाईक्यू नहीं फॉलो करें, इट्स ओके, आपने कुछ किया नहीं किया, इट्स ओके, बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक आइडिया नहीं है तो आप कैसे लिखोगे वहाँ पर जाके। फिर है जो दूसरा टॉपिक है, मतलब मिस्टेक है जो हम बेसिकली ये है ना करते हैं, वो क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो है ना हमें डायग्राम्स बना देने चाहिए। मैंने एक पर्सनल रियलाइजेशन हुआ था मुझे कि ना मेरी एक ये मिस्टेक थी कि मैं वहाँ डायग्राम बना रही थी, ठीक है, उसमें काफ़ी पेज कवर हो जा रहा था, और पता नहीं क्या था, जहाँ जहाँ मैंने जिस पेपर में मैंने डायग्राम बनाया उसमें मुझे कम मार्क्स मिले, और जिन पेपर्स में मैंने पॉइंटर्स एंड पैराग्राफ लिखे हैं मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले। मे बी किसी और का एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट हो सकता है इस पॉइंट पे, तो मैं उनको डिसएग्री नहीं कर सकती हूँ, बट और ना मैं ये कह सकती हूँ कि आप पैराग्राफ या पॉइंटर में ही लिखिए। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पैराग्राफ और पॉइंटर बेटर रहेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि पूरी बुक में कहाँ पर कितने डायग्राम हैं, ठीक है। आप इतनी बुक्स पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है, 4 की 8 बुक्स तो आपको परमानेंटली मिली होंगी, ठीक है, तो उसमें आपने रियलाइज़ करा होगा कि डायग्राम कितने, पर आप वो जो होता है ना स्टंट मार देते हैं कि हाँ यूपीएससी में डायग्राम बनाने से मार्क्स फैच हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला, मत करो ये, ठीक है। मैंने किया है ये स्टंट का बहुत बड़ा, ठीक है, खामियाजा भुगतना पड़ा है मुझे, तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि ये ना करें। उसके साथ है ना एक और मिस्टेक होती है ओवर राइटिंग एंड लेस राइटिंग। देखो, लेस राइटिंग करने का कोई सेंस नहीं है। तुम ये सोचोगे कि यूपीएससी जैसे 2 पेज का आंसर लिख देता हूँ, अब इस टॉपिक में से ज़्यादा क्या लिखूँगा, बट उन्होंने पेज दे रखा है आपको। अब जिन्होंने पेज दे रखा है, बेसिकली ये सोचिए कि 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 आप लिखोगे ही, और 5 आप लिखोगे तो एटलीस्ट उसमें 3-3 पेज तो लिखोगे ही, बट आप वो 3 पेज भी नहीं लिख रहे हो, क्योंकि बेसिकली 3 से 4 पेज तो आपको लिखने चाहिए, ठीक है, मतलब 4 तक तो मैक्सिमम लिखने चाहिए, क्योंकि वो है ना 24-25 पेज की शीट होती है उनकी। तो अगर आप वो नहीं लिख रहे हो तो आपको कम मार्क्स आएंगे, ठीक है। जितना मैंने एनालिसिस किया है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने खुद के मार्क्स देख के, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पे बता रही हूँ। मे बी इट मे वेरी फॉर अदर पर्सन, मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि गारंटी किसी चीज़ की है ही नहीं इस वक्त। एग्जामिनर जो है वो अपने कौन से माइंडसेट से कैसे पेपर चेक करेगा, बट एटलीस्ट आपने जो भी कंटेंट अच्छा वाला लिख रखा है आप उसको कंटिन्यू करिए एटलीस्ट टिल 3 पेजेस, ठीक है, 3 और मोर देन 3, लाइक टिल द 4th पेज, ओके। अब उसके बाद है ना ओवर राइटिंग और अंडर राइटिंग वाला ये जो टॉपिक है ना, इसमें दोनों ही, जैसे ओवर राइटिंग हो गई, अब जैसे मान लीजिए उन्होंने सिर्फ 24 पेज दिए हैं, अब 24 पेज में आप क्या कर रहे हो, ओवर राइटिंग कर दे रहे हो, और है ना किसी में 6 पेजेस लिख दे रहे हो, ये सोच के कि अरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट है ना 6 पेज लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ऐसा मत करना, आपका पेज कवर हो जाएगा, बाकी के क्वेश्चन कैसे लिखोगे। अगर मान लो आपको एग्जामिनर ने है ना 10 में से हर किसी क्वेश्चन में 6-6 मार्क्स दे रहा है या 5-5 मार्क्स, तो आपके 60% बनते हैं, और एग्जामिनर ने सोच रखा आप कुछ भी लिखो वो इतने ही मार्क्स देगा, तो आपके 5 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो नहीं पाएंगे, तो इसका भी एक लॉस है। बाकी उसके अलावा क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने की हैं आप बता सकते हो। और आई विल सजेस्ट वन थिंग, आई विल रिक्वेस्ट वन थिंग टू एवरीवन, आप कोई भी वीडियो देखते हो या आप किसी भी पर्सन को कहीं पर भी देखते हो, तो प्लीज़ ये जो आप उनके बारे में र्यूमर्स स्प्रेड करते हो या कुछ भी बकवास करते हो, सीरियसली मत किया करो,
क्योंकि इससे ना इंसान की मेंटल हेल्थ काफ़ी इफेक्ट होती है। आई हैव सफ़र्ड अ लॉट इन इट एंड आई विल रिक्वेस्ट कि ऐसा करने से आई रियली फील, जेन्युइनली फील कि है ना, इससे ह्यूमन जो होता है ना, मतलब एक ह्यूमन काइंड रह सकता है, किसी के प्रति हम्बल रह सकता है, नॉन जजमेंटल रह सकता है। एक बेस्ट चीज़ जो होती है ना, जो एक इंसान कर सकता है बिना पैसे खर्च करे। तो आई फील कि ये यही चीज़ें हैं। बट आप जब ये चीज़ें करते हो तो सच में आप बहुत ही घटिया नज़र आते हो, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, आपको करनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता, आपको खुद अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मे बी सम पर्सन इज़ डूइंग सम मिस्टेक्स, आई एक्सेप्ट, बट स्टिल आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए उनके साथ। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।